नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएस न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें बिहार विधानसभा की, जहां आज इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया। इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत पर विपक्ष द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया, जिसको मंजूर कर लिया गया। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने इंसेफ्लाइटिस के सवाल पर सरकार को घेर लिया। जहां विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने एईएस के सवाल पर हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने बिहार में एईएस से हुई मासूमों की मौत का मुद्दा उठाते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष की कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, जिसके बाद बिहार विधानसभा में चमकी बुखार को लेकर विशेष चर्चा शुरू हुई। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद थे। वहीं राजनीतिक अज्ञातवास से पटना लौटने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचे। इस दौरान विपक्ष द्वारा हंगामा भी किया गया। इस दौरान विधानसभा में सियासत भी गर्मा गई। सदन में विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार के इस्तीफे से ज्यादा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा गया। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे रहे। राजद विधायक शिवचंद्र राम ने सरकार की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा जो बिहार में 187 बच्चों की मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले में विपक्ष को स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा चाहिए। वैसे इस दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बचाव किया। उन्होंने कहा जो स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगना अनुचित है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार बेहद गंभीर है। मंगल पांडे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। यार हम मैदान में आइए ना, बर्खास्त करो, मंगल पांडे को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मैडम को दिया ना पेन, पोस्टर दीजिए, पोस्टर। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बच्चों की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस तरह सीएम ने कहा है जो नल जल योजना के तहत इतने साफ पानी आ रहे हैं, जो लोग तो पानी पी रहे हैं, लोग तो पानी का उपयोग कर ही रहे हैं और भैंस भी दुहाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? आप बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरीका का शोभा देना कि भैंस, गरीबों को पानी मिल नहीं रहा है, गरीब पानी के बिना मर रहा है, पानी के बिना तरस रहा है। लोग जो है कि चौक चौराहे पर जो है कि बाल्टी लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पानी जो मिल रहा है वो पानी से लोग जो है कि भैंस धो रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आज इनका जितने घर घर जल योजना है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनका फेल है। और ये कह रहे हैं कि हम 400 फीट के पानी देंगे, लेकिन 400 फीट के पानी क्या देंगे? जो पाइप जिस तरीका की घटिया लगाई जा रही है उससे महामारी फैलेगा। ये अभी और हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके बहस हम लोगों ने करवाया कि भाई चमकी बुखार में कौन दोषी है, इन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। 187 बच्चे मरे हैं, इन पर कौन कार्रवाई होनी चाहिए, इसका कौन जिम्मा लेता है? तो बिहार के मुख्यमंत्री घर घर जल नल और इंदिरा आवास और लिविस्टर्स की बात करके अब लोगों की टारने का काम किया है। इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। अंतिम क्षण तक जब तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग सड़क से लेकर के सड़क तक आंदोलन करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। जिन्हें आकलन नहीं किया बिहार में कितने नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और कितना रोजगार बिहार के अंदर में है। जब देश के जो आंकड़े हैं, जब देश में रोजगारी का आलम यह है कि लोग बाहर तक जा रहे हैं, रोजगार के लिए पकौड़े की बात कही जा रही है, तो राज्य के जो मंत्री हैं इनका आकलन ही अगर कमज़ोर है तो इनकी बुद्धि पर तरस ही आएगी। रोजगार के लिए किस तरह से लोग तरस रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। जो आदमी सुबह शाम कैसे जीवन यापन करता है उसके लिए काम करता है, बाहर जब रोजगार यहाँ मिल जाए बाहर क्यों जाए? तो यह इनका आकलन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और ऐसा बयान हम सोचता है कि जो मंत्री अपने विभागों में अच्छा काम नहीं करते हैं ना, इसी तरह के बेतुके बयान देते हैं। मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर के सवाल पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पहले भी दे चुकी है और लगातार हम सरकार को ध्यान आकृष्ट भी करते रहे हैं कि ये जो है पूरे तौर पर सरकार का फेलुअर है। और इस बात को देर से ही सही प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया। इसके बावत भी अगर नहीं लेते हैं, अगर इसके बाबत भी अगर राज्य के मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की कमजोरी प्रतीत होगी। तेजस्वी 34 दिन के बाद लौटे हैं, क्या जाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी ने सारी बात अपने ट्वीट में कह दिया है, जरूरत पड़ने पर वो जाएंगे। सचेत है और आशंका जिस तरह का किया जा रहा है, जिस तरह जो बारिश का ट्रेंड है, क्योंकि पिछली बार भी जो हमारा हमारे कृषि का फसल था वो 70% ही हमारा हो पाया था। तो अगर परेशानी होगी, पानी ढंग से नहीं हो पाएगा, निश्चित रूप से सूखा की स्थिति
बनने की उम्मीद है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों सेशन की बैठक शनिवार को सभापति कह रहे थे बुलाया गया है, जिसमें कि इसके ऊपर हम कैसे और काम कर सकें, कैसे हम अपने जो हमारे जनता है जो क्षेत्र में जाके लोगों को अवेयर कर सकें और इसका कैसे हम आने वाले समय में इसका रास्ता निकालें, इसको लड़ने का, इस पर चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर घटना को लेकर पूरी तरह से विपक्ष में मजबूत है और आपको सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना सब लोगों को विदित है और उस घटना से सब हम लोग सब मर्माहत हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारों ने हर संभव प्रयास किया और जितना हो सकता था उतना किया गया। इसलिए इसमें हम लोग सबको सहानुभूति और हम लोग इसको पूरी तरह से कैसे रुके इस पर केंद्र भी चिंतित है और राज्य सरकार भी चिंतित है। आपको नहीं लगता है कि मंगल पांडे को इस्तीफा ले लेना चाहिए? कौन सी ऐसी बात है, इस्तीफा का कहाँ सवाल रहता है? ये पूरे राज्य का विषय है, हम लोग सब लोगों को चिंतित होना चाहिए और सब लोगों को मिल करके इसका निदान क्या हो, अस्थायी निदान क्या हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बात कुछ यह नहीं है कि एक दूसरे पर कोई आरोप लगा। सुपौल में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। सुपौल जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मूल उद्देश्य था राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के द्वारा सदस्यता अभियान जो चलाया गया उसी को आगे बढ़ाना। सुपौल चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने कहा कि हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सभी प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष को 25-25 सक्रिय सदस्य बनाना है। साथ ही बिहार में एनडीए की भारी सफलता पर सभी सदस्यों ने नीतीश कुमार और डॉक्टर एलवी सिंह को बधाई दी। जदयू की सदस्यता का कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। यहाँ पर जिला में जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड के अंदर जितना पंचायत अध्यक्ष है और एक एक सदस्य को, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य को जदयू की सदस्यता लेनी है और एक एक मेंबर अपना 25 रसीद काट करके 25 सदस्य बना करके सक्रिय सदस्य बनेंगे। आज की बैठक का यही मूल उद्देश्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में एवं हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह जी का ये दिशा निर्देश है, उसी को हम लोग पालन कर रहे हैं। बक्सर में प्रसिद्ध दो गोला रामायण प्रतियोगिता में लोगों ने अपना दमखम दिखाया। बक्सर के प्रसिद्ध दो गोला रामायण प्रतियोगिता में बिहार के मशहूर कलाकारों ने अपना दमखम दिखाया। वैसे प्रतियोगिता का अनगिनत रूप है, जैसे कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, लेकिन बक्सर जिले की रामायण प्रतियोगिता एक अलग ही पहचान रखती है। यहाँ की रामायण प्रतियोगिता बिहारी संस्कृति में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है। इस प्रतियोगिता में 2 गुट होता है, जो गुट अपनी कला का बढ़िया प्रदर्शन करता है वही विजयी होता है। वैसा ही प्रतियोगिता बक्सर के रामडीह गांव में स्थानीय डुमराव विधायक ददन पहलवान के सम्मान में आयोजित किया गया, जिसमें 2 चर्चित गायकों के बीच रामायण गायन का शानदार मुकाबला हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन डुमराव विधायक ददन पहलवान एवं जिले के गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर विधायक ने भोजपुरी गायकी में बढ़ रही अश्लीलता के प्रति गायक, कलाकार एवं नौजवानों से परहेज करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि भोजपुरी गायकी में अश्लीलता का प्रयोग फास्ट फूड की तरह चटकदार तो होता है, लेकिन सुपाच्य नहीं है। बहुत दंबियन हो रहा है, मास्टर साहब अजीत जी को लग के कर रहे हैं। यह सामाजिक एक परंपरा हम लोग का है। देखिए, सभी जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, इसलिए यह होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, जिससे समाज बनता है और समतामूलक समाज स्थापित यही करता है। हमारे बड़े भाई गार्जियन श्री ददन पहलवान जी के सम्मान में इस बोक्सा पंचायत के रामडीहा निवासी और बीडीसी श्री जयकिशुन पासवान जी, बड़े भाई नथुन पासवान जी, साथ में हमारे बरुना के माननीय भावी मुखिया संजय शर्मा जी सहित हमारे टीम के सभी जुझारू साथी मिलकर के ये एक सम्मान समारोह हम लोगों ने कराने का काम किया है। और इस सम्मान समारोह से हम सारे लोग समाज में एक ऐसा छाप छोड़ना चाहते हैं जो कि समरसता बनी रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम से समरसता का वास होता है और समरसता बनती है। सारे समाज में जितने भी समाज के जितने भी जाति बिरादरी के लोग हैं, एक साथ बैठ करके इस कला के प्रदर्शन को देखते हैं और आपस में भाईचारा को हम लोग बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मशहूर कलाकार परम आदरणीय राधा किशुन व्यास जी, जो रामायण सम्राट से नवाजे गए हैं, वो भी हैं। हमारे मित्रों बड़े भाई विजय कुमार राउत
जो शिव नारायणी और रामायण के मशहूर कलाकार हैं, इन्होंने भी हैं, जो कि ये दोनों लोग जज के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में दो मुख्य कलाकार प्रदुमन परदेशी और रोशन राज, जो छपरा के बहुत भारी कलाकार हैं। बेगूसराय में शराबबंदी का कानून ढकोसला साबित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी कानून का हर दावा बेगूसराय में खोखला साबित हो रहा है। शराब पीने से व्यक्ति की संदेहास्पद मौत के मामले में जनप्रतिनिधि ने दावा किया है कि मृतक प्रत्येक दिन नशे का सेवन किया करता था। मौत को लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन सवाल के घेरे में खड़ी है। प्रश्न चट्टान की तरह खड़ा है। आखिरकार सख्त कानून के बाद भी जिले में शराब की बिक्री पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में विफल क्यों साबित हो रही है। शराब बिक्री को लेकर लोग सख्ते में हैं। तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। घटना बेगूसराय जिले की है, जहां 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बंद कमरे में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड नंबर 12 की है। दरअसल जैसे ही सुबह लोगों की आंख खुली, एक मकान के बगल में दुर्गंध लोगों ने महसूस किया। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मकान के दरवाजे को तोड़ा और जब अंदर घुसा तो विनोद कुमार मिश्र का शव पड़ा हुआ था। परिजनों ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह अत्यधिक शराब सेवन से ही मौत होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि विनोद कुमार मिश्र रोज अत्यधिक शराब का सेवन करते थे। बंद सर कल से देखलो गेट, अभी सुबह हम देखलो मक्खी उखी लगे तो सब आदमी बोलिए जे ना बात है कि सुतल छथिन कि मरल छथिन। देखा दारू सब दिन पिए रहथिन, केना मरल। कब से नहीं निकले? कल सुबह से नहीं देखलो। परसू तो देखलिए सुबह, माँ परसू कखन बंद होलखिन से अपन आँख हम नहीं देखलिए, काल से नहीं देखलिए छी। गेट बंद है, अभी तक गेट नहीं खुला है कवर, अभी बदबू कर रहा है पूरा रूम। खोजबीन नहीं किए? नहीं। क्या लगता है तुमको? पता नहीं, रूम खुलेगा तभी पता चलेगा। हमको जैसा अभी दिलीप मिश्रा फोन किए सुबह में कि मेरा भाई केवाड़ी लगाए हुए है, वहाँ गंध दे रहा है। उसके बाद हम थाना अध्यक्ष को फोन किए, थाना अध्यक्ष बोले गुप्ता जी को हम भेज रहे हैं, आप भी जाइए वहाँ। लेकिन हम जानते हैं पर डे ये नशा करते थे, दारू हो तारी हो, लेकिन बिना नशा के ये पंडित जी रहते नहीं। थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फनहरलक में कोई व्यक्ति फांसी लगा लिया कि या मृत्यु हो गई है। सूचना प्रस्थान की और देखें कि रूम बंद थी। अभी जो लाश निकलेगी तब देखा जाएगा क्या है नहीं। क्या पता चल रहा है कि फांसी लगाए हैं या स्वाभाविक? नहीं, तो जांच पे ही पता चलेगा, इसे हम नहीं बता सकते। बेगूसराय में अपराधियों ने फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने मामूली विवाद में घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलिया थाना क्षेत्र के नूरजमापुर की है। हत्या का जो कारण अभी तक निकलकर सामने आया है वह मामूली मारपीट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी। दरअसल जब ग्रामीण युवक रामशंकर तांती मजदूरी कर वापस लौट रहा था, इसी दौरान गांव के दबंग प्रभु यादव ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ बेवजह रामशंकर तांती की रास्ते में पिटाई कर दी। इस बात की शिकायत जब रामशंकर तांती ने स्थानीय लोगों से की तो फिर इस मामले में पंचायत बुलाई गई थी और पंचायत में प्रभु यादव के खिलाफ फैसला सुनाते हुए चेतावनी दी गई। इसी बात से आक्रोशित होकर प्रभु यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ रामशंकर तांती के घर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। अपने भाई को पिटता देख रिंकू देवी उसे बचाने आगे बढ़ी। इसी दौरान प्रभु यादव के आदेश पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही रिंकू देवी की मौत हो गई। दरअसल रिंकू देवी कल ही अपने भाई के साथ हुए हादसे की बात सुनकर मायके आई थी और उसकी हत्या हो गई। हुआ था कि सर हम मतलब काम करके शाहपुर से आ रहे थे, मार्केट में हम कपड़ा लिए, क्योंकि कपड़ा ही पहन रखे हैं, कपड़ा लिए आ रहे थे। वहाँ पंचायत भवन भी रहा ना, वो रोक के हमको मारने लगा गोली के बंदूक से, जो कि यहाँ चोट लगा है और यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, पेट में मारा है, भितरिया मारा है। वही बारे में पंचायती के बारे में बोले तो बोला कि वो पंचायती तोड़ नहीं करते, जो करके मार दो गोली करो, मतलब कि। और हमारे बाहर मिलने के लिए हमारे घर से बस उसको भी गोली मार दिया। बस तुम लोग फैसला करने के लिए आया, गोली मार के बस
भाग गया है। प्रभु यादव था, यहाँ पे मेडी यादव खड़ा था, देख रहा था सब, और रंजीत यादव गोली उससे छीना प्रभु यादव से, वो भने करे को मार दो तो गोली तोरा सबको उठा के लेके चल जेबो, यहाँ से बहियार में ले जाके सबको काट काट के फेंक देबो। और उस दिन मार झगड़ा में मतलब अमीरी यादव का बेटा था और ठेठू यादव का बेटा था ननवीर कुमार। सब ग्रामीण है। हाँ, सब ग्रामीण है। बेतिया में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं होने के कारण लोगों ने हंगामा किया। नरकटियागंज अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। सुबह सुबह ही अस्पताल में काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। पीड़ितों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि कुत्ता या अन्य जानवरों के काटने पर अस्पताल के चिकित्सक एंटी रेबीज इंजेक्शन की पर्ची पर दवाई लिख देते हैं और इसे लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बताया जाता है जो इंजेक्शन यहाँ नहीं है। हम तो राय सुई के लिए तो नीरज नाम है जो बैठ के दवा ले रहे हैं, वो बोलते हैं कि सुई नहीं है। मैं क्या कब सुई मिलेगा, तो बोलते हैं 2-3 दिन के बाद सुई मिलेगा। मैं क्या तो परसों मैं आऊँगा तो मिल जाएगा ना, कहते हैं कोई लिमिट नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप इसलिए पता लगाइएगा। कितने दिनों से आपको दौरा रहा है? 2-3 दिन से। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो ठाकुर जी जानते हैं, तो वो दवा के भंडार का मालिक हुआ। मतलब 2-3 रोज से आपको इधर उधर दौड़ाया जा रहा है? जी जी। ऐसा कहीं हॉस्पिटल में लिखा है कि सुई उपलब्ध नहीं है? नहीं सर, कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। नहीं सर। देने के लिए बोले पापा को सुई काट लिया, हमको भी काट लिया है, तो बोल रहा है कि दवा खत्म हो गया। हम बोले कहीं लिखा हुआ है, तो बता रहा है कि वहाँ लिखा है बैकग्राउंड में। लेकर गया वहाँ देखे तो आज डेट चढ़ा है 18/4/2019 का डेट चढ़ा हुआ है, सुई खत्म हो गया। आज डेट चढ़ा रहा है 1/7/2019 आज का डेट चढ़ा रहा है और बोल रहा है कि बाहर से ले लो सुई, खत्म हो गया है सुई। ऐसा बोला है? हाँ, उसका नाम है नीरज। जो कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? हम 2-3 दिन से आ रहे हैं। 2-3 दिन से आ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि परसों मिलेगा। पूर्व रंजिश के कारण सैदपुर हॉस्टल के बगल में जमकर गोलीबारी हुई। पूर्व रंजिश के कारण सैदपुर हॉस्टल के पास 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गए और एक की मौत हो गई। घटना बहादुरपुर इलाके का है। दरअसल ये इलाका उस समय अशांत हो गया जब बीच सड़क पर ही 2 अपराधी गुट आमने सामने भिड़ गए और बीच सड़क पर ही तरातर गोलियां चलने लगी। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जो जहां था वहीं सहम गया। ये घटना रात 8 बजे की है, जहां सैदपुर हॉस्टल के समीप बीच सड़क पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई थी। इस गोलीबारी में 2 छात्र को गोली लगी है। इसमें एक का नाम गौतम तो दूसरे का नाम निशान बताया जा रहा है। दोनों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है जो एक छात्र की मौत भी हो चुकी है। आपके होटल में 3 लड़का था, उसमें गोलीबारी किया गया है। जब एटीएम से पैसा निकालने आया था तो गोलीबारी करने आया, उसमें 3 लड़का जख्मी हुआ था। उसको एक को पुलिस ने एटीएम से भर्ती कराया है, एक और दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती है। और उसमें क्या हुआ है कि लड़का लोग बदमाशी करता है, यहाँ पे आकर के दंशन करता है हॉस्टल में, लड़का को इसी करता है। ये बहादुरपुर थाना है, उसी लड़का का 15 दिन पहले ये लोग अपहरण भी किया था, इसमें उसको मारा पीटा गया था। बाद में उसको छोड़ दिया गया। हम लोग पुलिस के पास गए थे बहादुरपुर थाना का, इनका कोऑपरेटिव अभी बिहेव नहीं है। ये जो यहाँ थानाध्यक्ष है, अब उनका क्या सेटिंग वेटिंग है उनके साथ कोई हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ मिली भगत थाना का भी है इसमें, जिसके कारण हॉस्टल के प्रति उनका क्या कहते हैं संवेदना अच्छा नहीं है। कितने लोगों को गोली लगी है? हाँ, 2 लड़कों को गोली लगी है। जिसमें एक मर चुका है और एक पीएमसी से भर्ती है, इलाज उसका चल रहा है। क्या कुछ कोई पहचान है जिसके गोली लगी है? क्या कुछ? जी हाँ, नाम गौतम कुमार है, घर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जिसकी मौत हुई है जी। और घायल जो है? और घायल का ही मालूम नहीं चला है। उसका साथ की आवाज आप लोगों ने सुनी? जी, हम लोग गोलियां 4 रन हम लोग का चली सामने। हम लोग कितने की संख्या में थे अपराधी? हम लोग 7 की संख्या में था। बाइक से हम दोनों लोगों को गोली लगी है। एक की जो है मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, दूसरे का इलाज चल रहा है। इसमें जो है हम लोग तो आगे की जो भी अपना लोग आप वो हम लोग कर रहे हैं। नाम भी आया हुआ है, हम लोग जल्द से जल्द। सर, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है सर, क्या हो रहा है इन सब? हम लोग जो है इस पर जो है लगातार जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज भी जो है आप लोगों के सामने ही जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ है, इसमें 11 अपराधी 6 पिस्टल के साथ पकड़ाए हैं। तो हम लोग लगातार जो है इसको रोकने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं।
और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इस घटना में कितने की संख्या में अपराधी आए थे, कुछ ये जानकारी है? इसमें जो है एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर 4-5 लोगों का नाम लोग बताया जा रहा है और आगे जो है जो आएगा आप लोग को। सर जिसके ऊपर जिसकी बातें कही जा रही है सर, क्या ये अनुसंधान का विषय है सर? जिसके ऊपर पहले जिस बच्चा की हत्या हुई है सर, पहले भी उसे बांध के मारा गया था, अपहरण किया गया था, वो बुरी तरह मारा गया था। अभी जो है इस बात की जानकारी जो है हमें छात्रों द्वारा मिली है और इस एंगल पर भी जो है हम लोग आगे जांच करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। नरकटियागंज में रोटरी क्लब और एसएसबी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब नरकटियागंज एवं एसएसबी 44वीं बटालियन नरकटियागंज के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के पूर्व 10 फलदार वृक्ष लगाया गया। रोटरी क्लब इस वर्ष अपना 100वां वर्ष मना रहा है। साथ ही क्लब का आज से जो नया सत्र आरंभ हो रहा है, इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भारत को प्रतिवर्ष 5 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, परंतु आज भी मात्र 1% लोग ही रक्तदान करते हैं, जिसमें 80% स्वयंसेवी संस्थान और इस प्रकार के जवान का योगदान रहता है। हर रोज लगभग 1200 सड़क हादसा होता है। 6 करोड़ ट्रामा ऑपरेशन, 2.5 करोड़ बड़े ऑपरेशन समेत कैंसर, गर्भावस्था के कई मामलों में रक्त की जरूरत होती है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति के रक्तदान करने से हृदय रोग और कैंसर का खतरा कम होता है। दरभंगा में रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से रक्तदान को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। दरभंगा में 1 जुलाई को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के द्वारा रक्तदान हेतु लोगों को जागरूक करने और प्रेरित करने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कर्पूरी चौक लहरियासराय से हेरिटेज हॉस्पिटल दोनार तक ये जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को जीवन रक्षा हेतु रक्तदान की उपयोगिता पर विस्तार से बताया गया। साथ ही इसके किसी नकारात्मक प्रभाव न होने के संबंध में लोगों को बताया गया। रैली की समाप्ति के बाद हेरिटेज हॉस्पिटल दरभंगा में रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा के सदस्यों डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, डॉक्टर संजीव मिश्रा, अशोक चौधरी, दीपक दत्ता सहित दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कुल मिलाकर 34 इकाई रक्त संग्रह किया गया। लखीसराय में केमिस्ट एवं ड्रग्स एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। लखीसराय केमिस्ट एवं ड्रग्स एसोसिएशन के तत्वावधान में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जांच के नाम पर दवाई दुकानदारों का शोषण और दोहन करने के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। सुबह 10 बजे टाउन थाना चौक से तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल यात्रा, जुलूस और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लोगों ने समाहरणालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसोसिएशन ने मुख्य रूप से सरकार द्वारा दवा दुकानदार के लिए ठोस समाधान करने की मांग की गई। राज्य में फार्मेसी संस्थान को विकसित कर प्रत्येक जिले में केंद्र खोलने की मांग की गई। हमारी मांगे हैं कि केमिस्टों के जो बहुत बड़ी समस्या चल रही है, फार्मासिस्ट के नाम पर दोहन प्रेरित किया जा रहा है। केमिस्टों की उसका केमिस्ट का संख्या हमारे राज्य में मात्र 4000 है। 40,000 लाइसेंस धड़ल्ले से इशू किया गया है लाइसेंस को, इसलिए उसकी उपलब्धता को सरकार बरकरार करे, कॉलेज दे, मान्यता दे कॉलेज का, ताकि हमारे केमिस्ट को राहत मिले और अभी तत्काल जैसे वस्तुस्थिति पहले था उस हिसाब से बनाए रखे, मतलब सचिव निरीक्षण के दौरान सचिलता बनाए रखे ताकि केमिस्ट भाइयों को राहत मिले। हम लोगों का ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन इसलिए है कि जो फार्मासिस्ट के नाम पर सरकारी दोहन का कार्य किया जा रहा है, उस दोहन को मिटाने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए, अस्थायी निदान निकालने के लिए सरकार से पूरे बिहार में एक रूपता बना करके हम लोग सभी केमिस्ट भाई की जो फार्मासिस्ट लगभग यहाँ 3000 है और उनके मर्जी से हम लोग रख सकते हैं। 40,000 केमिस्ट हैं, 4000 के लगभग फार्मासिस्ट है और उस फार्मासिस्ट को रखना है मनमानी ढंग से प्रेशर दे करके। पहले क्या होता था कि जो फार्मासिस्ट दवा को दे करके डोप में बना करके और दवा बेचने का काम होता था, आज पैकिंग के द्वारा, कंपनी के द्वारा पैक दवा आता है, उसको वितरण किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको हम लोग बेचते हैं, तो उसमें फार्मासिस्ट की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर सरकार को लगता है कि यह पुराना कानून रहे, इसका दोहन हम लोग करें, तो फार्मासिस्ट की उपलब्धता करवावे, सरकार कॉलेज खोले, सरकार यूनिवर्सिटी बनाए, फार्मासिस्ट का लोग, हम लोग का बच्चा फार्मासिस्ट में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए, जब तक वो फार्मासिस्ट की उपलब्धता नहीं करते हैं, तब तक के लिए हमको 10 साल, 15 साल, 5 साल, जितना दिन तक हो हमको इसमें छूट दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा निर्गत किया हुआ हमारा लाइसेंस है। तो उस लाइसेंस को जब उन्हीं ने दिया है तो उनमें क्या त्रुटि था? उस समय कैसे आप लाइसेंस दिए? सरकार लाइसेंस दिया है तो आप खुद समझिए कि कैसे लाइसेंस दिए थे।
दरभंगा में भी ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट यूनियन के तरफ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। दरभंगा केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के लोगों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सचिव जितेंद्र कुमार चौधरी उर्फ महाराज जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में केमिस्ट समुदाय शांतिपूर्ण पदयात्रा कर्पूरी चौक से दरभंगा समाहरणालय तक किया और धरना स्थल पर जाकर समाप्त हुआ। इसके बाद सचिव के नेतृत्व में उपाध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव संगीता शाह, बैद्यनाथ झा, ओम प्रकाश सिंह, विधान चंद्र सिंह, रामलाल तनेजा समेत कई लोग एक शिष्टमंडल के रूप में जिला दंडाधिकारी से मिले और अपना प्रतिवेदन सौंपा और फार्मासिस्टों की अनुपलब्धता एवं औषधि विभाग के द्वारा उत्पीड़न भयादोहन की जानकारी दी। बहुत बड़ा लाइन है। बेगूसराय में फिर से हुए दर्दनाक हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घायलों में एक युवक की पहचान खगड़िया जिले के कृष्ण कुमार के रूप में की गई है, वहीं दूसरे युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर की है। दोनों युवक बाइक से बेगूसराय की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे पोल से जा टकराए, जिसके बाद दोनों गिर गए। बाद में जब लोगों की नज़र युवकों पर पड़ी तो उसे स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। चेरिया बरियारपुर से लाए। क्या घटना क्या हुई थी? विक्रमपुर में इलावाइस अवस्था में मारा है, पोल में मारा है, अपने किसी मारा हुआ नहीं। और वहाँ से उठा के पीएससी लाया, पीएससी से यहाँ लाए। नाम इसका पता चला है कृष्ण कुमार, एक लड़का जो सीरियस है उसका कृष्ण कुमार नाम। 2 युवक है ना? हाँ 2 युवक, एक का नाम अननोन है, नहीं पता। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में जानवरों में एक अजीब टाइप की बीमारी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जानवरों की लगातार मौत हो रही है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के हथवाड़ा पंचायत अंतर्गत फूलडोभी ग्राम में अज्ञात बीमारी से दर्जनों मवेशियों की मृत्यु हो गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक हथवाड़ा पंचायत के फूलडोभी ग्राम में पशुपालकों के 9 भैंसों की मौत हो चुकी है। अज्ञात बीमारी से संजय यादव के 4 भैंस मर चुके हैं और 2 बीमार अवस्था में हैं। वहीं मेनू यादव के भी 2 भैंस मर गए और 2 बीमार हैं। इस बीमारी से पशुपालकों में बेचैनी का आलम है। पशुपालक का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल अचानक पशु का शरीर थरथराने लगता है और इस प्रकार थरथराते थरथराते पशु छटपटाने लगता है और 2-3 घंटे के अंतराल में ही पशुओं की मौत हो रही है। पशुपालक अचंभित है जो आखिरकार ये कौन सा रोग है। अभी तक इस रोग के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। पशुपालकों का कहना है कि पशु अस्पताल के चिकित्सकों को कई बार फोन करके जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर या विभाग का कर्मी नहीं पहुंचा है। पशुओं की हो रही अचानक मौत से पशुपालक काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही छिन रही है। यहाँ का भैंस मर रहा, आप नहीं मरी रहे छे, बीमारी कौन एलो छे नहीं एलो छे, कोई टेरी नहीं लागी रहे छन, आपने थरथरा मरी रहे छे। कितना भैंस मरा होगा अब तक में? 10-15 ठो। आपका कितना मरा? मेरा 3 ठो। डॉक्टर को बुलाए थे? हाँ। कौन सा डॉक्टर को? मम्मी डॉक्टर को बोले लिए, आप यहीं देखो लिए, प्राइवेटो एलो छे, सरकारियो एलो छे। क्या बताए? कोई बीमारी टेरे नहीं लगा सके छे, दवा सिया करी जाए छे, एवा देखे चमकी का अपने खत्म भी जाए छे। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं आप? ओकरा उचित जे होगा ओकरा मुआवजा देना चाहिए। कौन बीमारी है किलाटा से बेसनी सब मरी गए, ओकरे से हमरा गुजर कटे रहे। कोई कमाए वाला हमरा अच्छे बैंक लगे आसिंग करी के हम खा रही है, मजल पोसे रही है, खा रही है। कितना भैंस आपका मरा? 2 गो। तो क्या मांग करते हैं आप? जे गरीब आदमी छे, जे एकरा से निकल छी होते मुआवजा मिलना चाहिए। होना चाहिए। क्या कारण है कि यहाँ भैंस मर रहा है? ऐसा कौन सा बीमारी है? कौन बीमारी है कोई था पता चल नहीं रहा है, और जो है डॉक्टर लोग भी, सरकारी डॉक्टर लोग कहीं कोई था पता नहीं है। और जो है कि 8 भैंस मर चुका है अभी तक में, और 5-7 गो अभी गंभीर रूप से अभी बीमार है। और जो मर गया भैंस उसको सरकार के तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, और डॉक्टर लोग को आके चेक चाक करना चाहिए, विधि व्यवस्था कायम करना चाहिए। अस्पताल नहीं ले गए थे क्या उस भैंस को? अस्पताल ले जाने के दरमियान पहले डेट कर जाता है।
घरे भी डेट कर जाता है, अस्पताल कैसे ले जाया जाएगा? अस्पताल खुला हुआ भी नहीं रहता है, वेटनरी डॉक्टर लोग का कहीं कोई था पता भी नहीं रहता है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अमात समुदाय की स्वजातीय बैठक आयोजित की गई। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के थल्ला ढड़िया उत्तर पंचायत वार्ड नंबर 2 में राष्ट्रीय अमात विकास समिति द्वारा स्वजातीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिवनंदन मंडल ने की। वहीं शिवनंदन मंडल ने बताया कि सरकार के द्वारा अमात जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखकर आजादी से लेकर अभी तक हम लोगों को अपने हक और अधिकार से वंचित रखा गया है। आज सरकार से मांग है कि हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए ताकि हम लोग अपने मान सम्मान को प्राप्त कर सकें। लोग अमात स्वजातिया का बैठक करते हैं कि सरकार हम लोगों की जातिता की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का जो मांग है, हम लोग पूर्व में हम लोगों को अत्यंत पिछड़ा पड़ दिया था, जो अत्यंत पिछड़ा दिया था और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा मिलाकर के समूह बना दिया। अभी अत्यंत पिछड़ा कुछ मिल ही नहीं रहा, इसलिए हम लोग को अनुसूचित जाति की दर्जा दी जाए, ये हम लोगों का मांग है सरकार से। आप लोगों की मांग वही हम लोगों को अत्यंत पिछड़ा की दर्जा दी जाए। 21वीं सदी में भी सुपौल में अंधविश्वास का आलम यह है, जो लोग चिकित्सा व्यवस्था को नकारते हुए तांत्रिक और ओझाओं का चक्कर लगा रहे हैं। ये तस्वीर 21वीं सदी के ग्रामीण भारत की है, जहां लोग अस्पताल के बजाय भगत और तांत्रिक का सहारा कष्ट दूर करने के लिए ले रहे हैं। ये तस्वीर आधुनिकता के इस दौर में विकास के मुंह पर तमाचा है, जहां सिर्फ नेता वोट के चक्कर में आम लोगों को गुमनामी के अंधेरे में धकेल देते हैं। जो लोग इन भगत के पास आते हैं उनमें से सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी को बच्चा नहीं होता, किसी का परिजन लापता हो गया, कोई विकलांग है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। यहाँ एक ही छत के नीचे तमाम रोगों का इलाज हो रहा है और हाथ में डंडे लिए भगत पीड़ित को डंडे मारता है और उसका सारा कष्ट भी दूर हो जाता है। यही एक विडंबना है। इंटर पास जीवजपुर निवासी सुरेश मेहता, जो कि भगत हैं, करीब 21 वर्ष से ये इस तरह का काम कर रहे हैं और इनके इलाज करने का तरीका भी गजब का है। इनका शरीर अनवरत देर शाम तक हिलता रहता है और हाथ में एक डंडा रहता है। ये हिलते हिलते पीड़ित से बात करते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। इलाज कराने में ज़्यादातर महिलाएं और युवती ही यहाँ आती हैं। बताया जाता है जो ये भगत यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते थे, एक दिन इनकी मुलाकात एक विकलांग व्यक्ति से हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि वो जिसका चाहे हर बीमारी ठीक कर सकता है। तब से करीब ये सिलसिला लगातार जारी है। अब तो नेपाल और दूर दराज से लोग भी यहाँ इलाज कराने पहुँच रहे हैं। पिपरा प्रखंड मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर जीवजपुर गांव का ये नज़ारा है, जहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित है। दुर्गा जी पोखर से निकाल लगे उखड़ ले यह सब जानकारी क्या कही मनोकामना छै नहीं वही एलिए दुखो और का छोड़बे छै मनोकामना है। सुनसरी जिला से है संतू बाबा के पास आशा लेकर बोले संतू बाबा के पास आए 1.25 महीना का टाइम दे, मेरा लड़का को हम मंगवा देंगे, इसीलिए दोबारा फिर आए हैं। कितना उनको मंगवा दिया है, हम यही से आशा से हमको भी मंगा देगा। नेपाल से आया सुनसरी जिला में बाबा से मुलाकात हुई? मुलाकात तो अभी नहीं हुई, अगला मौसम हुआ था। क्या आश्वासन मिला था? 1.25 महीना का टाइम दिया, 1.25 महीना में हम मंगवा देंगे। फिर आए हैं? हाँ आज फिर आए। हमको मतलब 15 साल करीब हो गया है, बच्चा नहीं हुआ है। हमको जानकारी मिला जो वहाँ एक बाबा मतलब है, वो बाबा सब कुछ जो जिसको जो चीज़ का कमी होता है वो सब कुछ बाबा देते हैं। इसीलिए
इसी उम्मीद से आए हैं बाबा के पास। कल शाम में आए थे, फिर बाबा के पास शाम में आए, फिर अभी आए हैं नहा धो के डाली लगाने के लिए। और फिर बाबा से मिलने के बाद भी बाबा के मुलाकात हुई बाबा से? शाम में मुलाकात हुई थी, अभी नहीं हुई है। अभी अब डाली लगने के बाद बाबा से नहीं मिली बात। क्या उम्मीद है आज को? हम तो पूरा उम्मीद लेके आए हैं, बाबा की कृपा, बाबा की महिमा, बाबा जो करे। जैसे बेटा हरा, जैसे बेटा देखे जकरा बाल बच्चा नहीं छै तकरा बाल बच्चा दै छै, की कहै छै से जकरा कैल का समा रहै छै से जे लोथ नांगर रहै छै उ बुल के जाइ छै। एतऽ से जे चाहे छै से होइ छै, जे मांगतै से पूरा कर देतै। के करे से पूरा? भगत करे, संत बाबा करे छै। दुर्गा महारानी उखड़ले सोना पर सुपना। उसका कहना है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तब एक आदमी आया जो विकलांग था, उसको हम छू दिए। हम यहाँ पे बराबर प्रणाम करते थे, वो ठीक हो गया। तब से हम प्रसिद्ध हो गए, लमसम 1 साल से ऐसा है। और जो जिसको बाल बच्चा नहीं होता है उसके लिए भी विधि विधान बताते हैं। और जो भाग गया है, कहीं हरा गया, खो गया, उसका फोटो और एक पीस उसका कोई वस्त्र चाहिए 15 साल के अंदर का, कि जिंदा है या मुर्दा। घर में रखते हैं बाबा के दरबार में, तो जब काला हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह मर गया। अगर लाल हो जाता है तो समझते हैं जिंदा है। जब लाल हो जाता है तो उसको 100% यहाँ आना पड़ता है और 1.25 माह के अंदर चला आता है। ऐसे 3-4 तरह है जो आया है, जो यहाँ पे भगत अष्टजाम अपना धूमधाम से मचा के खुशी से गया है। कितने लोगों को फायदा मिला है इससे? लमसम 3 तो हम देख चुके हैं कि जो भागा हुआ था, बाहर था, वो आया है, जो कभी किसी का पता नहीं था। वो आया, उससे पूछे कि तुमको कैसे यहाँ आया, तुम इतना लंबा चौड़ा है तो तुम काहे नहीं आता था? तो बताया कि हमको यहाँ का कोई सूझबूझ काम नहीं करता था, मोबाइल नंबर भूल गए, गांव का नाम याद रहता था, फिर इसके आगे कुछ याद नहीं था, तो तुम आया कैसे? और यहाँ काफी लोग की भीड़ देखते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ नेपाल, पूर्णिया, पटना, दिल्ली तक का भी आदमी आज मौजूद है। तो आप देख रहे थे भगत का चिकित्सक के रूप में किया जा रहा इलाज का ये विशेष रिपोर्ट। SCS न्यूज किसी भी इलाज के तरीके को नकारती नहीं है, लेकिन यदि भगत से आप इलाज करवा रहे हैं और आपका बीमारी इससे ठीक हो रहा है तो इतने पर ही आप संतुष्ट ना हो जाएं। इसका वैज्ञानिक तरीके से भी इलाज कराकर जांच करवा लें, जो आपकी बीमारी सही में ठीक हो गई या फिर वो अभी बाकी है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।